गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गुरुदेव की अमृत वाणी, गायत्री की पंचकोशीय साधना, जिसमें गुरुदेव ने पहले बताया था कि अन्नमय कोश की साधना के बारे में कि किस तरह से हम आलस्य करते हैं, कि किस तरह से बया पक्षी जो होता है कितने मन योग के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ अपना घोंसला बनाता है। इसी तरह हमको भी इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के काम करना चाहिए, मनोयोग के साथ काम करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं आगे गुरुदेव की अमृत वाणी, मन लगाकर करे काम। मित्रों, आदमी मन लगाकर काम करे तो सफल और श्रेष्ठ कार्य किस तरीके से कर सकता है और ईमानदारी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो हम कैसे उन्नतिशील बन सकते हैं और कैसे हमारी इज्जत बढ़ती चली जाती है। हर आदमी हमारा सम्मान और सहयोग करने के लिए खड़ा हो सकता है। ये बात मैंने श्रम की बावत बताई, अन्नमय कोश की बावत बताई कि हमारी भौतिक उन्नति में हमारा शारीरिक श्रम और शरीर को ठीक तरीके से संभालने का क्रम किस तरीके से उन्नतिशील बन सकता है। एक छोटे से बच्चे का किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। 13 वर्ष की उम्र में बच्चे के माता पिता का देहांत हो गया। बिना पढ़ा बच्चा था। पिता के साथ पहले जाता था और सड़क पर बैठकर पुरानी चप्पलें, पुराने जूतों की मरम्मत करता था और कोई काम वह सीख नहीं पाया। पढ़ने भी नहीं जा सकता। पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई। लड़का अकेला रह गया। कहाँ जाए, क्या करे? वह सड़क पर उसी जगह पर बैठने लगा जहाँ पर पिता बैठा करते थे। लोगों ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी जो जूतों की मरम्मत करते थे अब नहीं आते? उसने कहा, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, आप कृपा करके जूते मरम्मत के लिए हमको दे दीजिए, हम उन्हें अच्छी तरह से बनाएंगे। मित्रों, बच्चे ने कहा, अगर आपको अच्छा ना लगे, ठीक से मरम्मत ना हो तो हमें पैसे मत देना। अच्छा ठीक है, काम ठीक होगा तो हम आपसे मदद की उम्मीद करेंगे। आप हमें काम देने में मदद कर दे तो हमारा दिन अच्छा होगा। लोगों ने कहा, लो ये हमारे फटे हुए जूते ठीक कर दो। उस बच्चे ने काम को प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। उसने कहा कि काम के पैसे ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं इसकी परवाह नहीं है। कम पैसा मिलता है तो कोई बात नहीं, पर सच्चाई की राह चलूँगा जिससे आगे भी काम मिलता रहे। बेटे, ऐसा बढ़िया काम करके दिखा कि अपने मालिक को निहाल कर दे। ये है काम करने की इज्जत, काम करने वाले की आबरू। काम खराब करना यह बेटे बहुत गलत है, यह अपनी इज्जत खराब करने के बराबर है। उस बच्चे ने ऐसे बढ़िया ढंग से जूते ठीक किए कि जिनके जूते थे वे सब उन्हें देखकर दंग रह गए। वे बोले, हमने तो जूते जहाँ से फटे थे उसे ठीक करने को ही कहा था। बच्चे ने कहा, मैंने सोचा कि केवल फटा हुआ हिस्सा ठीक करूंगा तो कल दूसरी जगह से फट जाएगा, इसलिए मैंने पूरा जूता ही ठीक कर दिया। मेरा जो पैसा बने आप दे दीजिए। उन्होंने कहा, लड़का बड़ा ईमानदार है और बड़े मन से काम करता है। 2 आने की उसकी मजदूरी थी और 9 पैसे उसको दिए। वह खुश होकर चला गया। मित्रों, बच्चे ने कहा, भले ही आप मुझे 9 पैसे की जगह 7 पैसा दीजिए, पर अगली बार भी मरम्मत का काम मुझे ही दीजिए। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई हिमायती भी नहीं है। आप मेरे पिता पर विश्वास करते थे, अब मुझ पर विश्वास करें तो अच्छा है। उन लोगों ने कहा, हमारा या हमारे मित्र का कोई भी काम होगा तो तुम्हें ही काम देंगे। मित्रों, जीभ की नोक दिलों को जीत भी सकती है और जीभ की नोक बिच्छू के डंक की तरह वार भी करती है। उस बच्ची ने ऐसे प्यार से बात की, ईमानदारी से काम किया तो आदमी उसका नौकर हो गया, गुलाम हो गया और उसका विज्ञापन करने लगा। अपने ऑफिस में उसने कहा, देखो भाई, किसी को अपने जूतों की मरम्मत करानी हो तो नीम के पेड़ के नीचे जो बच्चा बैठता है उससे काम कराना। बड़ा ईमानदार और बड़ा अच्छा लड़का है, बिना पैसे के उसका विज्ञापन हो गया। लोगों ने कहा, हाँ, हम उसी से अपना काम कराएंगे। धीरे धीरे उस लड़के के पास जूतों के ढेर लगने लगे। एक दिन लोगों ने कहा, क्यों रे छोकरे, तू तो ऐसे नए जूते भी बना सकता है,
हाँ साहब, बना सकता हूँ, पर मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि नए जूते बनाने के लिए सामान खरीद के लाऊं। यदि चमड़ा और सामान खरीद सकूँ तो नए जूते भी तैयार कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। ईमानदारी, जिम्मेदारी और मेहनत। मित्रों, लोगों ने उसे सामान के पैसे दे दिए, वह सामान खरीद के लाया और नए जूते बनाए। उसकी मांग इस कदर बढ़ी कि जो भी आए वह कहे कि हमारा जूता तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता चला गया और उसकी दुकान बन गई। उसका काम लोगों को इतना पसंद आया कि उसने दुकान बनाने के बाद कंपनी बना ली। आपको मालूम है, उसका नाम बाटा पड़ा। हिंदुस्तान में जाइए, हर जगह बाटा की दुकान मिलेगी। एक बार मैं हिंदुस्तान से बाहर अफ्रीका गया, वहाँ भी बाटा की दुकानें देखी। ये क्या है? भगवान की कृपा है। भगवान बेटे, इसी का नाम है। इस अन्नमय कोश में हमारे साथ 3 रूपों में प्रवेश करता है। पहला है ईमानदारी, दूसरा है जिम्मेदारी अर्थात मन लगाकर काम करना, काम में दिलचस्पी लेना, तीसरा है मेहनत, मशक्कत। मेहनत कीजिए, जिम्मेदारी से कीजिए, मन लगा करके कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। इन 3 बातों को मिला करके कीजिए, फिर देखिए कि क्या कमाल होता है, क्या गजब होता है और आप इसी जिंदगी में क्या से क्या बनते हुए चले जाते हैं। मित्रों, तीनों को आपने कभी मिलाया नहीं, इनको आपने धूल कर दिया, कचरा कर दिया और आप कर्म फल के लिए रोते हैं और कहते हैं कि हमारा शरीर बीमार पड़ा है। शरीर हमें इसलिए मिला था कि हमारी सेवा करे, सहायता करे, लेकिन यह आपकी सेवा नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ आपने बदसलूकी की है, बदतमीजी की है। आपका साथ ये नहीं देगा। पंच तत्वों का शरीर आपको बहुत तरह की बीमारियां देगा और तरह तरह की दर्द देगा। आपको बहुत शिकायत होने वाली है। पेट में पेप्टिक अल्सर होगा, कमर में दर्द होगा, जुकाम होगा, कम दिखाई देने लगेगा। अजी, ये क्या बात है बेटे? ये आपका दंड है कि आपके शरीर के साथ में जो सलूक करना चाहिए था, इसकी शक्तियों को जिस हिसाब से, जिस कार्य के लिए खर्च करना था, आपने उस हिसाब से खर्च नहीं किया। हमारे शरीर में ऐसे कीमती स्थान हैं जहाँ से जमा की हुई शक्ति हमारी आँखों से होकर चमकती है, हमारे दिमाग में चमकती है, हमारी वाणी में होकर चमकती है, हमारे कलेजों में होकर चमकती है और हमारी हिम्मत में होकर चमकती है। एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे भीतर दीपक जैसी जलता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हमने तो भीषण जगत में पूरा खर्च कर दिया, सारा का सारा तेल टपका गया। अब दीपक जलता तो है, टिमटिम करता तो है, पर ठीक से काम नहीं होता। आँखों से दिखाई कम पड़ता है, दिमाग में रोशनी कम, कानों में रोशनी कम, सब जगह रोशनी कम पड़ गई है। मित्रों, क्या मामला है? साहब, पहले तो हम फर्स्ट डिवीज़न आते थे, फिर थर्ड आए, फिर कंपार्टमेंट में आए और अब फेल होने के आसार हैं। बेटे, जो कुछ तेरे हाथ है वह भी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जखीरे तेरे पास हैं, जो जमा पूंजी तेरे पास है, उसे बदतमीजी से खर्च करता हुआ चला जाता है। जानवरों के पास जा और जानवरों से सीख करके आ। मुझे कहने में भी शर्म आती है कि मनुष्य जानवरों से भी गया गुजरा है। जानवरों से पूछ कि काम वासना के संबंध में आपका क्या ख्याल है, तो सांड आपको ये बताएगा कि हम बैलों और गायों के साथ घूमते तो रहते हैं और यदि गाय कुछ कहना चाहती है तो हम सेवा तो कर देते हैं, पर बाकी गायों की तरफ हम आंख उठाकर भी नहीं देखते। हम जवान हैं तो क्या, हट्टे कट्टे हैं तो क्या, गाय के साथ रहते हैं तो क्या, पर गाय की इच्छा के बिना हम गाय के पास भी नहीं जा सकते। बेटे, आप जानवर होते तो भी आपने मर्यादा का पालन किया होता, लेकिन आपने अपनी सेहत का सत्यानाश कर लिया। उसके आपने प्राण ही नहीं निकाले, बाकी सब कुछ कर लिया। हमें हजारों शिकायतें मिलती हैं, ये हमने क्या किया, हमने अपनी तबाही को न्योत कर बुलाया। बेटे, ये बात मैं शरीर की बाबत कहता हूँ, अन्नमय कोश की बाबत कहता हूँ। आपने अपनी सेहत खराब कर ली, अपनी बीवी की सेहत खराब कर ली, जो कोई भी आपके संबंधी होंगे आप उनकी भी सेहत खराब करेंगे। संयम
अन्नमय कोश की साधना। मित्रों, आपको जो ये शरीर मिला हुआ है, आपको ये समझ में नहीं आया कि इस देवता का कैसे सम्मान करना चाहिए। ये भगवान की दी हुई धरोहर है बेटे, ये हमारी पूंजी है, भगवान की दी हुई ये एक संपत्ति है। इसको आपने संभाल कर रखा होता तो इसने आपकी इतनी सहायता की होती जिसका कोई मूल्य ही नहीं। विक्रमादित्य के पास 5 वीर रहते थे। वे उन्हें जो हुक्म देते थे वे वही काम करके ले आते थे। वे विक्रमादित्य के शरीर रूपी 5 वीर थे। आपने भी अगर शरीर रूपी इन 5 वीरों को जागृत कर लिया होता तो मजा आ जाता। विक्रमादित्य के 5 वीरों को मैं अपने ढंग से देवता कहता हूँ। संयम के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से, मनोयोग के माध्यम से इन देवताओं की पूजा करना अगर आप सीख जाते तो वे सिद्ध हो जाते और इनके प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिलते। मैं परोक्ष की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि सिद्धियाँ अगर हैं तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उनकी कीमत होनी चाहिए। नहीं साहब, अगले जन्म में होगी। बात कहता हूँ, मैंने अध्यात्म को जिस तरह से काम में लिया उसका परिणाम मैंने इसी जीवन में पाया। जो कुछ भी मैं करता हूँ हिसाब से करता हूँ और हिसाब से फल मिल जाता है। अगर आपका अध्यात्म ऐसा नहीं है कि इस हाथ करने से उस हाथ फल देता हो तो मैं कहता हूँ कि आपके अध्यात्म की विधि गलत है या आपको बताया गया तरीका गलत है। इन दो में से एक बात गलत है। मित्रों, अन्नमय कोश की साधना कैसे की जा सकती है? संयम से। संयम की बाबत में कई दिन से आपको बता रहा हूँ, मेहनत की बात बता रहा हूँ, संयम की बात बता रहा हूँ, मनोयोग की बात बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से करें तो कानून में रखें और नियम में रहें और ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहें तो आपकी प्रगति का द्वार खुला हुआ होगा। तो ये है अन्नमय कोश की साधना संयम के साथ गुरुदेव की अमृतवाणी। आगे की चर्चा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि चैनल